एनसीईआरटी गणित मार्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो सत्र आपका होगा 25-26 उसके लिए हम लोग नया क्लास शुरू किए हुए हैं और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे 1.2। इससे पहले हमने दो वीडियो में 1.1 के 5 प्रश्न थे और पांचों का हमने सोल्यूशन दे दिया है और उसको हमने डाल दिया है यूट्यूब पे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 प्रश्न और पांचों प्रश्न महत्वपूर्ण है, वहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। और उसके बाद अब आप देखिएगा प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली कितना? देखिए, तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे, यानी कि 1.1 में हम लोग मुख्य रूप से क्या सीखे थे, एगो सूत्र में सीखे थे आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होगा वो हमेशा ए से छोटा होगा। ए से क्या होगा? यही सीखे थे। इसमें क्या है आपका, इसमें आप बहुत पहले ही आप लोग हमारे ख्याल से वर्ग 7 या 8 में पढ़े होइएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणा संख्याओं का एलसीएम। इसी बाबू सूत्र को क्या करना है, इसमें अध्ययन करना है। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न इसमें का 1.2 का, इसमें थोड़ा सा विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए, जिससे कि स्पष्ट होगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो विभाज्यता का नियम आप लोग बताए थे क्या? बोलिए। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। कोई संख्या 2 से कटने का कारण क्या होता है, 3 से कटने का कारण क्या होता है, इसी तरीके से करके लगभग 10 से 12 तक के ये पता होना चाहिए आपको, सवाल आसानी से बनेगा। तो एक एक करके हम सही प्रश्नों को देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या करें, करें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करें बाबू, व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है। देखिए, आप बहुत पहले इसको बनाए भी होइएगा इस तरीके के प्रश्नों को। पहले में का पहला प्रश्न बाबू क्या करें कि 140 कितना है आपका। हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? तो 140 हो गया आपका। तो 140 किससे कटेगा? विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 और 2 हो, किससे कटेगा बालक? और अभाज्य गुणनखंड के रूप जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से क्या करते हैं, संख्या को विभाजित करते हैं। तो 2 से कटेगा क्या बालक? 2 से कितना होगा, फिर 2 से कितना होगा, और अब कितना से कटेगा? इकाई के स्थान पे जब 5 रहेगा तो संख्या किससे कटेगी? इकाई के स्थान पे 0 और 5 रहे तो संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से कितना बार है बाबू? तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं 2 अगुणे कितना बाबू, 2 अगुणे 7 बराबर कितना? यही तो हो गया इसका। कह रहा है क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करे, तो यही से इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। बोलिए। यानी कि 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 7 140 नहीं हो गया। यानी कि 140 हम कैसे बदल दिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यही क्या है हमारा 2 गुणे 5 गुणे 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। बन गया पहला, बना। अब इसमें का हम दूसरा देख लेते हैं। यहीं पे दूसरा क्या कहा था वो 100। तो 156 को हल करते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है। देखिए 156, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। 2 से कितना में कटेगा? बोलिए। अरे 7 दूनी 14 भाई बाबू, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6 और 9 दूनी कितना बाबू? अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, क्या घबराएगा क्या बाबू? आज भारी मिस्टेक बालक। ओहो, 3 ना होगा बाबू, 3 दूनी 6। बड़ा गड़बड़ सवाल दे दिया है। और 3 से कितना बाबू? 13। तो देखा ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 3 कितना बाबू? अब 12 13 156, 12 12 144 होता है ना। उसी प्रकार 12 13 कितना होता है, ये सब याद रखिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, आसानी से सवाल बनेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 156 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2
अगुणे 3 अगुणे पर कितना बाबू, तो नहीं हो गया। 156 का भाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 गुणे 2 यानी कि 2 को 2 है बाबू, एगो 3 है, वो क्या है आपका, ये सभी अभाज्य संख्या है ना, 13 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 2 भी क्या है बालक, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा बताया ना, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं बालक, किसी को दिक्कत, चलो आगे बढ़े क्या, बोलिए। और तीसरा क्या है बाबू, 38 50 25। 3 नंबर जो इसमें सवाल है, किसी को दिक्कत है बाबू, बोलिए। तो ये कितना से कटेगा, 38 और कितना हो गया, 3 से कटेगा, जोड़ करके भाग देकर देख लेंगे हम। 8 3 11, 11 को 2 को होगा बाबू 13, 13 5, 13 5 18। क्या बात बोले बाबू, 3 से कटेगा तो 3 से कितना हो जाएगा, 32 36 हो गई, और 2 और 2 बच गया, 22 हो गया ना, तो 17 की 21 हो गया, 1 बच गया, तो 3 बचे कितना हो गया, फिर 3 से खींच दो, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे कितना, फिर 3 से कटेगा क्या, 6 5 11, नीचे कट दो। अब क्या होगा बालक, 3 से नहीं ना कटेगा, तो 5 से तो कटेगा ही बाबू, 5 8 40, अब 5 5 बालक, फिर 5 से कटा दीजिएगा, 17 5 85। तो इसको कम लिखेंगे हम, 38 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 अगुणे 3 अगुणे 5 अगुणे 5 अगुणे कितना बाबू 17। ये क्या हो गया आपका 38 25 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया। क्या हो गया आपका, बन गया आसानी से, ठीक ना। अब उसके बाद से क्या था, चौथा क्या करे बाबू, 5005, 5000 कितना बाबू, देख लेते हैं इसको भी, ध्यान दो। तो 5005 किससे कटेगा, आंसर मैच करते रहिएगा, ठीक ना। 5005 किससे कटेगा बाबू, बोला बोलो ना, 5 से कटा दिया, अब किससे कटेगा बालक, कितना से, क्या बात है बाबू, एक बार में 7 हो गया, 3 0 7 चौक 28 2 17 के 21। अब किससे कटेगा, कितना 1100 बाबू, क्या बात है बालक, 11 एक बार में 11 33, बोला नहीं हो गया आसानी से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पे जो भी बाबू 5005 का गुणनखंड निकल के आया वो सब क्या है, अभाज्य संख्या है। यही तो सवाल कर रहा है कि दिए गए संख्याओं का क्या करे, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करे। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, और उसी को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, दिए गए संख्या के मान के बराबर होगा। यही तो बात है। तो लिखेंगे यहां पे 5005 बराबर कितना बाबू, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना बाबू, नहीं बन गया, आसानी से लिख भी सकते हो भाषा में कि 5005 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया। ये भी तीसर को इधर कर दे क्या, चलो उसको चेंज कर लेते हैं। कितना है देखो तो, 4 नंबर इसमें का, 4 नंबर बालक 5 4 को बन गया, 5 है ये, वाह कितना जल्दी बना दिए। संख्या क्या है बोलो तो, देख ले बता बाबू, हाँ 74 29, बहुत सुंदर। 7400 कितना बाबू, कटावा एक के 74 29 कितना से कटेगा,
डायरेक्ट 17 से कटेबो, कटा लो। 17 चौके 68 ना हो, 6 2 17 तिया 51, 51 तो 11 बच गई। 17 नवा 17 साथी 100 नहीं, 17 साथी कितना वो नहीं कट गया आसानी से। अब उसके बाद से क्या है, अब कितने बार कटेगा वो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया कितना वो, ये तो और आसान है वो, देखो जितना बड़ा है उतना ही आसान है। यानी कि 74 अब तो नहीं कटेगा ना, 17 गुणे 19 से गुणे कितना वो, तो नहीं इसका अभाज्य गुणनखंड याद कर लिए। बात समझ गए बाबू। कह रहा सवाल क्या कर रहा था कि दिए गए संख्याओं के गुणनखंडों के क्या करे, गुणनफल ज्ञात करे। क्या करे, पहले 5 को प्रश्न था, आसानी से हम कर लिए। अब दूसरा देखते हैं, ध्यान दिए। अब यहां पे क्या होगा कि अब इसमें सूत्र है, कोई दिक्कत है क्या, चलो करते हैं फिर, ध्यान दो बाबू। ऐसे प्रश्न को आप बनाइएगा ना बाबू, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। जब आप आसान प्रश्नों को बनाते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, तो आसान बन जाएगा तो क्या होगा, कठिन भी बनने लगेगा धीरे धीरे करके। थोड़ा सा जो भी उसका सूत्र वगैरह है उसको क्या करो आप लोग याद वगैरह रखिए। बात को समझ पा रहे हो। अब देखो सवाल बहुत सुंदर ये सवाल है। यहां पे प्रश्न दिया हुआ है, सवाल देखिए, करे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। करे कि जो भी संख्या यहां पे दिया उसका क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और फिर करे कि ये ज्ञात करके और जांच करे कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम या एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। बात को समझ पा रहे हो, समझ रहे बच्ची, ध्यान दो। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम इन दोनों संख्याओं का जो पहला संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कितना 26 और कितना बाबू 91, इसका पहले हम निकालते हैं एचसीएफ और फिर निकालते हैं एलसीएम, और फिर यह जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम या एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। समझ रहे बात को, ध्यान दो इधर। तो इसका भी बाबू हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बालक 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हो 13 गुणे 2 होगा बाबू, बोला। 91 का क्या हो जाएगा आपका 13 गुणे 7, 91 का क्या हो जाएगा 13 गुणे 7। तो देखिए दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ संख्या का गुणनफल ही क्या कहलाता है बालक, संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का कौची बालक। तो लिखेंगे ना यहां पे हम 26 एवं 91 का एचसीएफ बराबर, दोनों में वो क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है क्या, तो 13 मिल रहा है बाबू, तो यही हो जाएगा आपका 13। क्या हो गया, और फिर अब देखो ध्यान से, इतना एवं इतना का एलसीएम, देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो उभयनिष्ठ हो गया। एलसीएम का है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 10 संख्या हो, सब में क्या करेंगे हम, सभी उसके अभाज्य गुणनखंडों का हम गुणनफल लेंगे, ठीक ना। लेकिन उसमें भी कैसे लेंगे, उभयनिष्ठ जो होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे एगो 2 है बाबू, एगो क्या है आपका, दोनों में हम देखेंगे, किसमें देखेंगे ध्यान दो इधर, 2 और 7 है, 13 तो दोनों में है। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 को ले लेंगे, हम क्या बोलेंगे बाबू, यानी कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए। बात को समझ पा रहे हो। तो हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 7 दूनी 14 और 14 13, हाँ तो 13 13 169, और फिर उसमें बाबू कितना जोड़ेंगे हम 13, तो 169 में जब 13 जोड़िएगा तो 182 होगा क्या बाबू। इस तरीके से गुणा करने के लिए सीखिए।
क्योंकि गुणा आपको कितना बाबू गुणा कीजिए तो टाइम लगेगा ना, और टाइम में बाबू बचाना है आपको। सवाल को बना देना बड़ी बात नहीं है, समय के अंदर सही बना देना बहुत बड़ी बात है। बात को समझ पा रहे हो? और ये तभी बनेगा जब बाबू उसका कुछ प्रक्रिया आपको याद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही आया कितना 14 13, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 13 182। अब लगिएगा गुणा करने, तो गुणा करने वाला आपका अवस्था नहीं ना है, उसमें टाइम लग जाएगा, टाइम ही बचाना है। क्योंकि सवाल कितना होता है मैथ में, जब आप फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जानते हो कितना प्रश्न होता है? उसमें प्रश्न होता है आपका 100 को तो प्रश्न होता है जिसमें से वस्तुनिष्ठ करना होता है 50 को। 2 नंबर का प्रश्न होता है आपका 30 को, जिसमें से 15 को करना होता है। और 4 नंबर का प्रश्न होता है आपका 8 को, जिसमें से कितना करना होता है 4 को। अब इतने प्रश्नों में बहुत सारा गुणा भाग आएगा, सबको कीजिएगा तो संभव हो पाएगा, आप बना ही नहीं पाइएगा जितना कि प्रश्नों को हल करना है। इसलिए छोटी छोटी बातों को क्या रखो बाबू, याद रखिए। आप क्या रखिए, यानी कि हमने 13 26 और 91 का एचसीएफ कितना निकाल लिया 13, और एलसीएम कितना निकाल लिया। अब सवाल करे कि जांच करें कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि, तो लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे यहां पे, यहीं पे याद कर लेते हैं। पहली संख्या गुणे कौची बाबू, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे कौची बाबू, सही है क्या? यानी सवाल करें कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि, तो देखो पहली संख्या कितना बालक 26, दूसरी संख्या कितना बाबू, और एचसीएफ कितना 13, और एलसीएम कितना बाबू, दोनों को गुणा कीजिएगा, बोला तो दोनों का गुणा कीजिएगा, तो गुणा करके देख लो फिर कितना गुणा रहे बाबू, गुणा निकल ले कितना, ये हो 23 66, 13 गुणे 26 गुणे 91, और फिर बाबू 82 गुणे 182 गुणे 13, भी कितना होगा आपका 2366। आप बाबू करके देख सकते हो, तो दोनों तरफ बराबर नहीं आ गया, बोला तो यही क्या हो गया आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं के एचसीएफ गुणे संख्याओं के एलसीएम के बराबर आ गया। संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या आ गया बालक, बनेगा आसानी से, बोला। अब इसमें का दूसरा प्रश्न देखो क्या करे कि 510 और 92 का पेज बदल लेते हैं बाबू। 500 कितना है वो, और 92 92, तो देखो 510 कितना वो, दो से कटेगा क्या, 25 गुना 50, 3 से कटेगा, फिर 8 3 का 24, 5 15, गलत का हो 8 3 का 24, 1 5, ठीक तो है। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा क्या, 17 बजा 50 से। यानी कि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, सही है, बोला। अब देखिएगा 91 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 92 को भी देख लो यहां पे, 2 से कितना बाबू 46 हो, अब फिर 2 से कितना बाबू, सही है क्या, तो 92 का हो जाएगा बाबू आपका 2 गुणे कितना 23, सही है। अब हम लिखते हैं कौन सी, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ नहीं ऐसे निकलेंगे ना, 510 और 92 का कोची बाबू
HCF बराबर, तो HCF कितना होगा? देखो अभी हम बताए कि जो उभयनिष्ठ होगा, तो उभयनिष्ठ क्या है बाबू? दोनों में 2 है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है बालक, और कुछ नहीं है, तो सिंपल क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2। क्या हो गया आपका? अब क्या लिखेंगे हम? 510 और 92 का एलसीएम। तो एलसीएम में देखो किसी को छोड़ना नहीं है, एलसीएम में क्या करना है? आज जो घनिष्ठ होगा बनी उसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखा 2 गुणे 2 हो गया बाबू, लेकिन वो इसमें भी 2 है तो ये भी 2 आएगा। अब फिर क्या है आपका? एगो 3 है हो, बोला। अब फिर एगो 5 है बाबू, एगो 17 है, एगो क्या है? 23 है। तो गुणा कीजिएगा, कितना रहेगा गुणनफल? क्या नहीं, 2 यहाँ पे भी तो है। अच्छा डबल कर दिया क्या बालक? तो मिस्टेक फिर मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी कितना? 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 17 6 102 होगा। ऐसा 23 है ना, तो कितना रहा बाबू गुणनफल? 23,407। ये दे रहा है क्या? 60 बाबू, 23,460। बहुत सुंदर। तो हमने क्या किया कि संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात कर लिया और एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है हमें? इसका गुणनफल ज्ञात करना है। नहीं कि 2 संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है, तो यही तो बात होगा। अब जांच में देखो, यही ना बालक? पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा आपका? बराबर एचसीएफ गुणे कौची बाबू? ये भारी है क्या बालक? तब पहली संख्या 5 से कितना? 10 बा, और दूसर का बाबू 92। बोला आइए, वो 2 हो गया बाबू, है क्या हो गया? 23,460, ये ना। तो सिंपल है, दोनों का गुणनफल क्या होगा बालक? बराबर होगा। कितना हो रहा है? 46। अरे सिंपल हो गया, इसका दोगुना कर दो, दोनों बराबर होगा। ठीक लिखे है ना? दोनों तरफ मान क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि जांच भी हो गया बालक कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है संख्याओं के एचसीएफ और संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। किसी को दिक्कत है बनी? और एगो था ना इसमें बाबू, कितना है? एगो था क्या? क्या है बाबू, बोलो तो। कितना है? थोड़ा तेज बोलो कि हम भी तो कम से कम सुन पाए। 336 और कितना? सिंपल 54। वाह क्या बात है बाबू, 336। तो एक और भाज्य गुणनफल ले लिया। कितना है बाबू? 336 का कितना होगा? 2 से कटेगा क्या? 16 दूनी 32 है 8, अब फिर 2 से कितना होगा? 8 दूनी 16, फिर कितना? 4, फिर कितना हो जाएगा आपका? 4 और फिर कितना? 2, फिर कितना होगा आपका? 21, और फिर कितना हो जाएगा बाबू? सही है? कहीं बाबू घबराए नहीं ना है? बोलिएगा। 2 गुणे 2 और फिर गुणे 2, सही है। और 54 का क्या होगा बालक? सिंपल जो 54 है वो 2 से कटेगा तो 27 हो गया, अब फिर 3 से कटेगा तो 9, फिर 3 से कटेगा तो, सही है यहां तक। यानी कि 54 को हम क्या लिख देंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना? इसको हटा देते हैं, रफ वर्क है।
इसको रखने का जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे ना 336 का HCF बराबर है 54 का HCF। तो HCF में वो क्या होगा, जो दोनों में वरिष्ठ बताया है ना, तो दोनों में वरिष्ठ क्या है, ध्यान दो, वो तो 2 है बाबू, 3 का वो है, तीनों एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे कितना बाबू, यानी कि 6। कितना हो गया? अब ध्यान दो 336 एवं 54 का एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम में कुछ नहीं छोड़ना है और उभयनिष्ठ नहीं लेना है। बात को समझ रहे हो? यानी कि फिक्स है तो हम 4 को 2 लेंगे, कौ 2 लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को लेंगे बाबू 3 को, क्योंकि 3 को है इसमें, तो 3 गुणे 3 गुणे कितना बाबू 7 का वो है, तो 2 3 4 4 2 8 8 2 कितना 16, 3 3 9 9 27 गुणे कितना बाबू 7। 112 गुणे 27 कितना हो जाएगा बाबू 30। सही है? तो आप जांच कर लो इसको, तो साइड में कर लेते हैं हम, इससे होगा ना? हाँ बोलिए, तो क्या लिखेंगे बाबू, बोला? हाँ, पहली संख्या गुणे कौची हो जाएगा आपका, बराबर एचसीएफ गुणे कौची बाबू, पहली संख्या कितना है बोल नहीं सकते हो, गुणे 54, एचसीएफ कितना है 6 है, आई है आपका 30 कितना बाबू, तो फिक्स है 6 से गुणा कर दो इसमें, तो 6 6 का 24 हो गया, वो 6 2 12 हुआ, 2 14 का 14 ही हो जाएगा, 4 3 कितना बाबू 4 3 18, सही तो है? सही है बाबू, इधर इतना ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ समान है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि दूसरे प्रश्न में जो 3 प्रश्न थे आसानी से हम कर लिए, बोला? तो बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत तो किसी को हुआ नहीं। कहां से शुरू किए थे इसको हम? हाँ ये वाला। तो देखिए आसानी से क्या होगा कि ये सवाल आपसे अब बनेगा। सवाल क्या होगा बालक? देखो अब होगा क्या कि थोड़ा सा जिम्मेवारी से आप लोग पढ़िए। अभी हम क्या करेंगे, पढ़ो क्या बोल रहे हो? देखिए एक तो यहां पे आप क्लास में पढ़ रहे हो, दूसरा है कि जाके घर पे आप वीडियो को देखिएगा, और तीसरा है कि हम आपका क्या करेंगे व्हाट्सएप पे आपका पीडीएफ भेज दे रहे हैं। तो एक ही बात को जब आप 3 बार देख रहे हो तो आसानी से उसको याद नहीं कर सकते हो, जो भी उसका फॉर्मूला वगैरह है, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि अब शुरुआत है, आप शुरुआत में हम पढ़ा रहे तो आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको डेली बाबू रिवीजन करना है जो ही विषय पढ़ाएंगे हम लोग, और ऐसा नहीं कि एक माह हो गया तो पहले वाला हम भूल जाए, ऐसा नहीं है। आप एक बार उसको इस तरीके से पढ़ लो कि फिर बाबू दोबारा आप खुद उसका रिवीजन कर सको, उसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता ना पड़े। बात को समझ पा रहे हो? इसलिए बार बार उसको कीजिए, क्योंकि पूरा बाबू नहीं बोले कि 15 माह आपको यही करना है। बात को समझ पा रहे हो? तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जो भी इसके बाद के प्रश्न होंगे आपको 1.2 का 3 नंबर से लेकर के अंतिम प्रश्न तक हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरे फॉर्मूलों को समझ पाइएगा और आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसी तरीके से मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर।